डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर भेजे जाने को लेकर काफ़ी विवाद छिड़ गया है। दरअसल गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो दी गई है, जिसके बाद गुरमीत राम रहीम मंगलवार की सुबह करीब 6 बजे रोहतक की सुनारिया जेल से निकला और उसके बाद हरियाणा के सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के आश्रम पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस बार गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है। बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और होशियारपुर से विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा ने सीधे तौर पे कहा कि किस आधार पर गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल या फरलो का फ़ायदा दिया जा रहा है, इसका जवाब हरियाणा सरकार को देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कई मामले अभी भी गुरमीत राम रहीम पर चल रहे हैं। ऐसे में वो जिस तरह से बार बार पैरोल और फरलो पर बाहर आ रहा है, ऐसे में वो उन मामलों को लगातार प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कुछ महीने के अंदर ही एक के बाद एक बार फिर गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो का लाभ किस तरह से दिया जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गुरमीत राम रहीम को 17वीं बार पैरोल या फरलो पर बाहर भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नियमों के मुताबिक ही किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल या फरलो देना जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। वो स्थिति और कानून व्यवस्था की हालत को देखकर ही इस तरह से पैरोल या फरलो पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन जिस तरह से गुरमीत राम रहीम को अपनी सज़ा के दौरान ये 17वीं बार पैरोल या फरलो का लाभ दिया गया है, उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले अगर हम आपको बता दें तो 2020 में 1 दिन की पैरोल दी गई थी गुरमीत राम रहीम जब अपनी बीमार मां से मिलने के लिए जेल से बाहर आया था। इसके बाद 2021, 2022, 2023 से लगातार गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो का लाभ दिया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल या फरलो की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब उत्तर भारत के किसी ज़िले, किसी राज्य में चुनाव थे और इस दौरान गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर था, तो इसे लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम की ओर से डेरा सच्चा सौदा के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी 90 से 91 दिन की पैरोल या फरलो हासिल करने का अधिकार रखता है और उसके आचरण के अनुसार ही जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो ये फैसला लेती हैं कि उसे पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर भेजा जाएगा या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर डेरा सच्चा सौदा की ओर से कहना है कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले पैरोल या फरलो देने को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था पूरे मामले को। तब भी हाई कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अथॉरिटीज़ ये देखें कि किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा और क्या नियम के आधार पर ही गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जा रही है या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर बड़ी बात यह है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि पैरोल या फरलो सिख बंदियों को नहीं दी जा रही, जो कि कई साल से जेलों में बंद हैं और लगातार अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने बीमार माता पिता से मिलने के लिए पैरोल या फरलो की मांग कर रहे हैं। उनकी सजाएं भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जेलों में बंदी सिखों को इस तरह का फ़ायदा नहीं मिल रहा। लेकिन गुरमीत राम रहीम एक के बाद एक बार इसी तरह से पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ रहा है, जो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर है। डेरा सच्चा सौदा का जो हेडक्वार्टर है हरियाणा के सिरसा में, वहाँ पर गुरमीत राम रहीम इस दौरान रहेगा। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि इससे पहले भी गुरमीत राम रहीम 2 बार हरियाणा के सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में अपनी पैरोल और फरलो का टाइम बिताने के लिए आया है और इस दौरान किसी भी नियम का उल्लंघन उसके द्वारा नहीं किया गया है। तो काफ़ी राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। सीधे तौर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति का परिवार और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी इस बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। हरियाणा सरकार का कहना है कि नियमों के मुताबिक ही किसी भी सजा याफ्ता कैदी को पैरोल या फरलो दी जाती है और ये सब कुछ जेल प्रशासन के द्वारा ही तय किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है हमारी न्यायपालिका पे कि अगर मर्डर से जुड़ी अपीलें सुनी जा सकती हैं तो रेप से जुड़ी अपील क्यों नहीं सुनी जा सकती, उस पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन क्यों सुनी जा रही है। दूसरा कि ऐसा क्या बड़ा हुआ है
राम रहीम एक अपराधी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नो डाउट कि वो एक ताकतवर अपराधी है, उसके पास एक बड़ा तंत्र है, बड़े एम्पायर का मालिक है, लेकिन इसी कानून ने उसे जूते से हाँक कर जिस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं कानून के सामने वो बिल्कुल बौना है। इसलिए हमारी न्यायपालिका को अपनी ताकत का जो है वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहिए। और जिस तरीके से रेप से जुड़े मामलों में, इससे पहले मर्डर से जुड़े मामलों में जजेस जो हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, वो रिक्यूज़ कर रहे थे, अपने आप को अलग कर रहे थे इन मामलों से। और अभी अभी ताज़ा जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा था, जस्टिस विनोद भारद्वाज और जस्टिस सुखविंदर कौर जी की बेंच उसे सुन रही थी, और जस्टिस सुखविंदर कौर ने उस मामले से अपने आप को रिक्यूज़ किया। और इससे पहले भी कई जजेस जो हैं वो इन मामलों से अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है? आखिर ऐसा क्या दबाव है, क्या प्रेशर है जिसकी वजह से जजेस अपने आप को इस मामले से खासकर अलग कर रहे हैं? तो मेरा ये कहना है न्यायपालिका से कि उसे बिल्कुल अपनी ताकत दिखानी चाहिए और ऐसे अपराधी को बिल्कुल उसकी जो जगह है उसे भेजना चाहिए वहाँ। अंशुल, सरकारों पर आरोप लगाए हैं, आपने कहा है कि सरकारें अपने मनमर्जी के हिसाब से कर रही हैं, तो क्यों इस तरीके की मंशा दिखाई जा रही है सरकार द्वारा? देखिए, मैंने जो कहा कि एक बड़े साम्राज्य का मालिक है व्यक्ति जो, और कहीं ना कहीं हर तरह से इस हमाम में सभी नंगे हैं। जब से ये 2002 से गुरमीत राम रहीम के ख़िलाफ़ ये मामले अदालतों में आए, तभी से लेकर के सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे, और उन्होंने गुरमीत राम रहीम को शील्ड करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियों का जुगाड़ किया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। आज भी वही सब चल रहा है, बदस्तूर चल रहा है। चाहे वो रेप जैसे गंभीर मामले में सलाखों के पीछे है, उसके बावजूद ये सब चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए शर्म की बात है। देखिए, पैरोल और फरलो का जो सवाल हर बार आता है, मेरे सामने आता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये सवाल मेरी बजाय बेहतर होगा कि ये सरकारी तंत्र से, सरकारी सिस्टम से किया जाए। मीडिया पूछे जा कर के, सूबे के मुखिया से पूछे, उस सरकारी सिस्टम से पूछे जिसके मुंह पर हर बार तमाचा मारा जाता है गुरमीत राम रहीम द्वारा, जो एक आदतन अपराधी मैं कहूँगा, जिसने जो रेप के मामलों में, जिसके खिलाफ मर्डर के जो मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं, और जो साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला सीबीआई की अदालत में विचाराधीन है। अगर ऐसा व्यक्ति भी जो है वो बार बार पैरोल और फरलो का हकदार है, जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर है, जिसने कई ऑफेंस किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के लिए बड़ा मजाक है और शर्म की बात है। और दूसरा सवाल आकर जाकर के कीजिए हमारे जुडिशियल सिस्टम से, जिनके सामने, जिनके नाक के नीचे हर बार झूठ बोला जाता है हमारे सरकारी तंत्र द्वारा। हमारे सूबे के मुखिया ये झूठ फैला रहे थे कि ये जुडिशरी का किया धरा है, जुडिशरी हर बार उसको पैरोल देती है, न्यायपालिका का इसमें वो है, आदेश है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीके का जो भ्रम और झूठ फैलाया जाता है, ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका के लिए भी बनता है, क्योंकि इस पैरोल और फरलो के इस मामले में हमारी न्यायपालिका का कहीं भी कोई इंटरवेंशन नहीं है किसी तरीके का। ये बिल्कुल सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम तय कर रहा है, और हर बार उसको जिस तरीके से पैरोल और फरलो पर छोड़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के लिए भी मजाक बनता जा रहा है, और न्यायपालिका को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और मेरा सवाल यहाँ ये है कि न्यायपालिका इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? क्यों जो रेप का मामला है, जिसमें गुरमीत राम रहीम सज़ा काट रहा है, उससे पहले जो मर्डर के जो मामले थे, जिनमें एक भी दिन की कस्टडी नहीं थी गुरमीत राम रहीम की, उन मामलों को इतना अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस लगा करके लिस्टेड किया गया, और फटाफट अपील सुन करके और उनको निपटा दिया गया। जबकि रेप के मामले में उसके बिल्कुल उल्ट है। रेप के मामले में गुरमीत राम रहीम द्वारा भी अपील की सुनवाई की जल्दबाजी नहीं है, अदालत में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जल्दबाजी है कि हमारी सेंटेंस सस्पेंड कर दीजिए। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की याचिका जो है वो विचाराधीन है, और हाई कोर्ट उसे सुन भी रहा है।